हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के बारे में। कक्षा 8 सब्जेक्ट रहने वाला अपना गणित का जो 40 नंबर का अपना पेपर होगा, यानी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो अपने 40 नंबर की होने वाली है। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। नोट: प्रश्न 1 तथा 2 प्रत्येक 5 अंक का है। प्रश्न संख्या 3 से 8 2 अंक का तथा 9 से 14 प्रत्येक 3 अंक का है। जैसे सही उत्तर का चयन करें। यदि 3x बराबर 2x प्लस 3 है तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है कि x का मान इसमें किस तरीके से निकालेंगे। यानी आपको आंसर दे रखे हैं, जैसे 3 -3 2 1। फिर है संख्या 9 का वर्ग होगा, तो संख्या 9 का वर्ग आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है 4 भुजा वाले बहुभुज को कहते हैं, क्या कहेंगे। सभी को पता है आपको, 4 भुजा वाले यानी चतुर्भुज कहते हैं। जो बता ही देता हूँ, 9 का 81 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप सभी को पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। संख्या 4 का घन होगा, तो 4 का घन आप सभी को पता है कितना होगा, यानी 64 होगा। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप सभी को पता है 574 का वर्ग करने पर इसका इकाई अंक होगा, तो आपको बताना है। संख्या 27 का घनमूल क्या होगा, तो ये भी आपको बताना है। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं। नेक्स्ट है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये आपको बताने हैं। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी एक को खाली स्थान वाला है और एक में आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन संख्या 3 से आयत किसे कहते हैं, तो आपको इसकी डेफिनेशन या परिभाषा लिखनी है कि आयत किसे कहते हैं। फिर है किसी बहुभुज के अंतःकोणों को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, यानी अपन अंतःकोणों को किस तरीके से ज्ञात करते हैं उनका सूत्र लिखना है। फिर लिखना है एक ऐसे समबहुभुज का नाम लिखिए जिसमें 3 भुजाएं हो, यानी समबहुभुज होना चाहिए और जिसकी भुजाएं कितनी हो, 3 हो। समीकरण 5x + 9 बराबर 5 + 3x को हल कीजिए, इस समीकरण को हल करना है। नेक्स्ट है प्रिमेय संख्याओं की परिभाषा लिखिए, यानी प्रिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगला है प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, यानी प्रायिकता ज्ञात करने का आपको सूत्र बताना है, यानी किस तरीके से लिखा जाता है। अगला है संख्या 6 का पाइथागोरस ट्रिक लिखिए, यानी 6 की पाइथागोरस ट्रिक, यानी तीनों भुजाएं अपने को ज्ञात कर, एक भुजा अपने को दे रखी है, 2 भुजाएं अपने को ज्ञात करनी है। फिर है अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी विधि कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को 400 का वर्गमूल निकालना है। फिर है संख्या 2304 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी 2304 का क्या करना है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। अगला है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 128 को भाग देने से वह पूर्ण घन बन जाएगी, यानी वह अपने को सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें क्या किया जाएगा, 128 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। अगला है दिए गए आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट बनाइए, तो यहाँ पे दे रखे हैं अपने को ऋतु और ये है मतों की संख्या। जैसे ग्रीष्म ऋतु में 90 मतों की संख्या, वर्षा ऋतु में 120 है, शीत में 150 है। तो अब अपने को क्या करना है, यानी इनका एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट आप सभी को अच्छे से आप बना सकते हैं। अगला है दिए गए समांतर चतुर्भुज की अज्ञात XYZ की मानों को ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यानी आपको जैसे एक ये कोण आपको दे रखा है और यहाँ पे X, ये Y और ये Z, ये आपसे पूछे गए हैं, यानी इनका मान क्या होगा। तो इस तरीके से आपको इनका मान ज्ञात करके बताना है। तो ये आपका इस तरीके का पैटर्न रहेगा, यानी गणित का। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।